27 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप कमा सकते हो 1 करोड़ रुपए। कैसे? इस रूल के साथ। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस रूल के बारे में। इस पूरे वीडियो में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। बहुत सारे फैक्ट्स रखूंगा मैं आपके सामने, बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव होगा, डेटा होगा, बट एंड ऑफ द डे आपको एक बहुत वैल्यूबल लेसन मिलेगा। एंड ये लेसन आप अपने इन्वेस्टिंग करियर में यूज़ करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं इस 15-15-15 रूल की। अब सिर्फ 15-15-15 रूल की बात नहीं करेंगे, हम 15-15-30 रूल की बात करेंगे। तो हम बेसिकली दो रूल्स के बारे में बात करने वाले। पहले द मोस्ट फेमस 15-15-15 रूल की बात करते। बेसिकली ये रूल ऐसा कुछ कहता है कि अगर आपने 15,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किया फॉर 15% का रिटर्न्स, जो कि सेकेंड 15 है, फॉर 15 ईयर्स, तो आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। राइट? ये सुनने में थोड़ा ऑड लग रहा है, बट लेट मी एक्सप्लेन। तो जैसे कि आप अगर कैलकुलेट करोगे 15,000 इंटू 12, जो कि आपका 1 साल का इन्वेस्टमेंट होगा, इंटू 15, ये टोटल आपको 27 लाख का इन्वेस्टमेंट है इन टोटल। मगर ये जो रिटर्न्स है ना, अगर आप 15% एनुअली उसको कैलकुलेट करोगे तो आपको अराउंड 73 लाख रुपीज़ का रिटर्न्स मिलेगा, जो कि आपके पोर्टफोलियो को 1 करोड़ पे लेके चला जाएगा। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में सुन के बहुत लोग कमेंट्स में डालने वाले, यार ये पॉसिबल नहीं है, 15% बिल्कुल नहीं होते। तो मैं आपके लिए डेटा लेके आया हूँ, फैक्ट्स लेके आया हूँ, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर कि 15-15-15 रूल इज़ एक्चुअली पॉसिबल इन म्यूचुअल फंड्स। एंड लेट मी शो यू। तो पहला फंड जो हमारे पास है वो है रिलायंस ग्रोथ फंड, जो कि 180 इंस्टॉलमेंट्स है। मतलब ये कैसे डिसाइड हुआ? ये हुआ है 12 इंटू 15 के साथ। तो अगर आप 12 इंटू 15 करोगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा, जो कि होगा 180। अब इन्वेस्टेड अमाउंट, जो कि पहले से ही मैंने आपको बताया, 27 लाख रुपए होंगे, क्योंकि 15,000 इंटू 180 अगर आप करोगे, जो कि होता है 12 1 साल का, और फिर उसके बाद 15 साल के लिए, तो ये हो जाएगा 27 लाख रुपए। तो ये रिलायंस ग्रोथ फंड ने 21.84% का रिटर्न्स दिया है। हम कहाँ 15% की बात कर रहे थे, और इसने 21.84% का रिटर्न्स दिया है। ये SIP एज ऑफ वैल्यू 3/7/2017 की बात कर रहा हूँ। इसके पहले के 15 साल में इतना रिटर्न्स इसने दिया है। तो ये डेटा हमारे पास है। तो इसका हो जाता है 1.68 करोड़ रुपीज़। हम 1 करोड़ की बात करते हैं और ये है 1.68 करोड़। अब सेकंड वाला जो एग्जांपल है उसमें देखिए, HDFC टैक्स सेवर फंड, इसमें भी 180 इंस्टॉलमेंट्स है, 27 लाख। अगर 19.94% का रिटर्न्स दिया है, जो कि 1.42 करोड़ है। ग्रेट, 15% से फिर भी बहुत ऊपर। HDFC इक्विटी फंड्स की देखिए, सेम 27 लैक्स, 1.45 करोड़ दे रहा है, 20.17% का। अब SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड की बात करते हैं, जो कि सबसे कम है इस सब में, जो कि 16.16% का दे रहा है, जो कि 1.02 करोड़। तो आप देखें कि जितना 15% के करीब आ रहा है, उतना 1 करोड़ के भी करीब आ रहा है। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड की बात करते हैं, 27 लाख, सेम 16.52% पे 1.05 करोड़ दे रहा है। तो चलिए, मैंने फैक्ट्स के साथ तो आपको दिखा दिया कि ये पॉसिबल है, ये म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है। अगर आप कोई अच्छा फंड चूज़ करते हो जो आपके रिस्क प्रोफाइल को भी सूट करता हो एंड साथ ही साथ आपको वैसा रिटर्न्स भी देता हो, तो डेफिनेटली ये रूल पॉसिबल है। आपने देखा बहुत सारे तो 21% तक दे रहे हैं, तो इतना पॉसिबल है, तो 15 तो आराम से पॉसिबल है ही है। तो अब इस रूल के सेकेंड पार्ट को देखते हैं, जो कि है 15-15-30। इसका मतलब 15,000 रुपये हर महीने का 15% के रिटर्न्स पे, एंड इस बार 15 ईयर के लिए नहीं, 30 ईयर के लिए, 30 ईयर्स के लिए। अगर आपने जल्दी इन्वेस्टमेंट किया और 30 ईयर्स के लिए आपने अपने इन्वेस्टमेंट को रखा, तो लेट्स सी कि क्या डिफरेंस पैदा होता है। अगर आप देखोगे स्क्रीन पे, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है अब 54 लाख रुपीज़, और आपको मिला है टोटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज़। कैन यू बिलीव इट? 1 करोड़ कहाँ था और 10 करोड़ कहाँ है? ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन के ये कोट ने कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी ट्रू। एंड मेरा ये भी मानना है कि अगर आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहोगे SIP के वे में, एंड आप डिसिप्लिन रहोगे ओवर द ईयर्स, डजेंट मैटर कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ओवरऑल इंडिया ग्रो करता रह रहा है, एंड आपके फंड भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आपने सही फंड चूज़ किया है खुद के लिए, तो आप बहुत अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हो। मेक श्योर कि वो फंड आपके रिस्क एपेटाइट को सूट करे। बहुत लोग हैं ना, जब भी मार्केट गिरता है ना, तो वो छोड़ देते हैं, SIP बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मार्केट और गिर सकता है, छोड़ो यार, SIP नहीं करते। बट नहीं, दैट्स नॉट अ डिसिप्लिन वे। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम,
आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे नो मैटर व्हाट। हाँ, बीच में ऊपर नीचे आगे पीछे लगा रहता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कई बार जीडीपी इफेक्ट होता है, कई बार बहुत सारे रूल्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इन सब फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होता है। बट ओवरऑल इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड इट विल वर्क फॉर यू। तो आपने देखा कैसे 15-15-15 रूल में आप 1 करोड़ कमा सकते हो, 15-15-30 रूल में आप 10 करोड़ रुपए कमा सकते हो। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स, एंड जितने अच्छे से प्लान करोगे उतना अच्छा रिटर्न्स आपको मिलता रहेगा। सो इस स्कीम से हमें एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आती है कि कंपाउंडिंग इज़ वेरी पावरफुल, एंड इफ़ कंपाउंडिंग को रियली आपको नोटिस करना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कंपाउंडिंग का मेन इंग्रेडिएंट टाइम है। तो अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को टाइम दोगे तो इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। अगर आपको अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आप किस चीज़ के ऊपर जानना चाहते हो वो भी मुझे बताइए। मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ हैक्स लेके आता रहूँगा ताकि आपके लिए इन्वेस्टिंग थोड़ा ईजी हो जाए। तो दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय गाइज।